ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। अब हम लोग जो है अपनी स्पाइन को सीधी रखते हुए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और उसके बाद जो है ओम शब्द का उच्चारण करने के बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर नमस्ते। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे हम लोग। ओम। ओम। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारें खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस दिव्य भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हाँ, आज के सेशन में हम लोग प्रवेश करें इससे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के सेशन में। इस कक्षा में हमारे बहुत सारे साथी उपस्थित हैं। हम सभी का नाम न लेके हम एक साथ सभी को आमंत्रित स्वागत करते हैं सभी का। और इस कक्षा में प्रवेश करें इससे पहले हम लोग ये बात करते हैं, सर हमेशा बोलते हैं कि हम लोग समबाई फाउंडेशन के सदस्य हैं, हम लोग समबाई फाउंडेशन के एक पार्ट हैं और ये समबाई फाउंडेशन वही काम कर रहा है जो हमारा संस्थान कर रहा है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, यानी सभी का कहें सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोगों का हित हो, वैसा अपना काम है। तो इसलिए हम लोग जिस विधा को पढ़ रहे हैं उसमें अपने संस्थान के मुख्यतः 3 लोगों के हम लोग ऋणी हैं, जो सर बोलते हैं हमेशा, आदरणीय एमपी खेमका सर, आदरणीय जेपी अग्रवाल सर और सर्राफ सर। इनको नमन करते हुए हम लोग आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो जितने भी बाकी गुरुजन हैं सभी को नमन नमन है और आप सभी का भी आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग जहाँ बात करने जा रहे हैं वो सिंगल पॉइंट वाली बुक है। तो एक एक बिंदु से हम लोग कैसे उपचार कर सकते हैं, ये आदरणीय एमपी खेमका सर की लिखी हुई पुस्तक है। कहने का ये मतलब है कि इस पुस्तक के इन बिंदुओं को, कहने का ये मतलब है कि जब इस पुस्तक का निर्माण हुआ, इससे हम लोगों का काफी सारा काम आसान हो गया। आसान ये हो गया कि बहुत सारे लोग जब बहुत सारे पॉइंट नहीं लगा सकते, तो कम से कम वो एक एक बिंदु से उपचार में, इसका प्रयोग में, उपचार का यूज कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो चूंकि चैप्टर काफी बड़ा है, काफी सारे पॉइंट्स है उसमें, तो उसमें हम लोग
उसी चैप्टर में सीधे जाके वहीं से हम लोग सीधा बात करते हैं। तो उससे पहले हम आपको अपना स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर करते हुए फिर हम आपसे बात करते हैं। हम अपना स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि हमारा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर, यस सर, हो रहा जी, है। जी। यस जी, सर। जी, जी, हाँ बहुत-बहुत सर, धन्यवाद। हो रही। जी, ठीक है। देखिए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बिंदु के उपचार हैं। तो कहने का मतलब बिंदु एक और उपचार अनेक। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो ट्रीटमेंट है, हम लोगों का जो अप्रोच है वो होलिस्टिक है। यानी किसी एक बिंदु पे भी हम लोग उपचार देते हैं तो उसका कई जगह पे लाभ मिलता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बिंदु किसी न किसी मेरिडियन पे है, किसी न किसी लोकेशन पे है। तो कहीं वो लोकल पॉइंट के रूप में काम कर जाता है, कहीं डिजिटल पॉइंट के रूप में काम कर जाता है, कहीं वो फ्रंट थ्रू पॉइंट के रूप में काम कर जाता है, कहीं बैक थ्रू पॉइंट के रूप में काम कर जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो शब्द लिखा हुआ बिंदु एक उपचार अनेक, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि बिंदु हम कहीं भी लगा रहे हैं, उसके कई फायदे हो सकते हैं। एक तो लोकल में हो सकते हैं, दूसरा डिजिटल में हो सकता है, तीसरा उसके चैनल के पाथवेज में कोई दिक्कत हो, उस पे भी हो सकता है। तो अपना ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ही पावरफुल है, अपना जो सिस्टम है बहुत पावरफुल है। और खास करके इस एक बिंदु के उपचार से हम लोगों का काम आसान हो गया। कोई वृद्ध हैं, कोई बहुत अधिक पॉइंट एप्लीकेशन नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लगा सकते। तो कम से कम वो ये कर सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में एक एक बिंदु का भी उपचार करें तो उनको काफी सारा लाभ मिल सकता है। तो सीधा हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं और इसमें काफी सारी चीजों पे बात करते हुए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सर ने इंडेक्स में अलग अलग तरीके से उन्होंने बना दिया है। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने अलग अलग तरह के से जो डर लगती है, जैसे अंधेरे से डर लगना, पानी से डर लगना, तो इन सभी चीजों के लिए उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स बताए हैं कि पानी से डर लगे उसके लिए क्या करनी चाहिए। उसके बाद तरह तरह के अस्थमा होते हैं, 5 प्रकार के 7 प्रकार के अस्थमा है, तो उनके प्रोटोकॉल सर ने बताए हैं। इसके अलावा फिर आप जाएं तो थोड़ा और आगे बढ़ें तो अपने जब आप सोते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की ड्रीम्स आती है। किन्हीं को रोने की, किसी को चिल्लाने, किसी को आग में जलने की, किसी को पानी में डूबने की। तो तरह तरह के उपचार के ट्रीटमेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा खास करके इसमें फीमेल डिजीज के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। अगर फीमेल गायनिक डिसऑर्डर उनको प्रॉब्लम है, मासिक से संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजों का इसमें उपचार हम लोग देखेंगे। तो सीधा हम लोग चलते हैं उस पे और कुछ-कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी 1 घंटे में हम लोग लिमिटेड चीज़ों पे बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। इतनी ही चीज़ों पे हम लोग बात कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग जब इसको पढ़ेंगे 1 बार, 2 बार, 4 बार पढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे वो पॉइंट हमारे दिमाग में सेटल होता चला जाएगा। फिर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए अभी स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर 1 पे देखें तो इसमें लिखा है फोड़े। तो शरीर में कहीं भी फोड़े हो, एब्सेस हो, तो ऐसे कंडीशन में यूवी चैनल का जो है यूवी 65 पॉइंट को सीडेट करते हैं, तो फोड़े बनने बंद हो जाते हैं। यानी अपने शरीर में अगर फोड़े निकलते जा रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 कंटिन्यू निकलते जा रहे हैं, तो उन फोड़ों को रोकने के लिए बहुत बेस्ट पॉइंट है यूवी 65, इसको सीडेट कर दें। इसके अलावा फोड़े कांख में हो तो देखिए आपको एक्जिला रीजन में है तो वहां पे पेरिकार्डियम का P1 पॉइंट, इसको सीडेट कर देना है। तो देखिए जिसमें पॉइंट अगर आप देख पा रहे हो ना तो पॉइंट आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि बिल्कुल उसकी लोकेशन पाथवे आस-पास ही कहीं नजदीक होते हैं उनके, तो उससे रिलेटेड मिलेंगे आपको। इसके अलावा देखिए अंधेरे से डर लगता हो तो उसके लिए किडनी का 10 नंबर पॉइंट है, या फिर उसके जगह P7 का यूज कर सकते हैं, यानी पेरिकार्डियम का 7 नंबर पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग सिर्फ बीमारी पे देखेंगे और उस रिलेटेड पॉइंट की ओर बात करेंगे। बहुत अधिक डिस्कस नहीं कर पाते इसमें क्योंकि समय का हम लोगों के साथ वो रहेगा। इसके अलावा देखिए पानी से डर लगता हो तो उसके लिए हम लोग CB22 या फिर UB12 का यूज करते हैं सिडेशन के रूप में। तो जब इसको यूज कर देते हैं, इस पॉइंट को लगाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में रोगी का पानी से भय धीरे धीरे कम होने लग जाता है। हवा से भय लगता हो, व्यक्ति को हवा से डरता हो, खिड़की पंखा सब बंद कर दे, तो ऐसे कंडीशन में UB12 पॉइंट जो है सिलेक्ट कर दें। तो जब हम लोग 6 की पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा था UB12 जो है शरीर से विंड निकालने का पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है। तो बहुत सारी चीजों में ये काम करेगा आपका। इसके अलावा ठंड से कोल्ड, कोल्ड से आपको अगर भय लगे, ठंड से भय लगे, बाहर नहीं जाना चाहे, तो ऐसे कंडीशन में भी UB12 पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप विंड हीट, विंड कोल्ड में भी इस पॉइंट को लगा के शरीर से विंड को बाहर कर सकते हैं। विंड निकालने का पॉइंट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं पानी से, हवा से, ठंड से, इन सभी चीजों में आपका ये मदद करेगा। UB12 बेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा एक और ही अच्छा पॉइंट है जो कि है फीमेल्स में जब बच्चा होता है महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद, बहुत सारी महिलाओं को स्तन में दूध नहीं आ पाता, ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आ पाता है। इसमें मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट है।
इसके लिए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 नंबर पॉइंट, जो कि ड्राइनेस पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको सिडेट कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर से स्तन में दूध आना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप SI1 सिडेट करके किन्हीं को भी गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग पेशाब जब करते हैं, पेशाब करने के बाद पेशाब में उनका यूरिन में प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है। तो यूरिन करने के बाद उनको कमजोरी फील होती है। तो ऐसे कंडीशन में बीमारी का नाम बोलते हैं एल्ब्यूमिनुरिया। तो रिपोर्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है। ऐसे कंडीशन में आप या तो किडनी का 3 नंबर पॉइंट या CB4 या SP6, ये तीनों में से कोई एक पॉइंट आप एप्लीकेशन में यूज कर दीजिए। आप देखें तो 3-3 पॉइंट है। तो देखिए जैसे किडनी अगर कमजोर है, किडनी छान नहीं पा रही है, रोक नहीं पा रही है, तो आप K3 पॉइंट यूज कर दीजिए। CB4 आपका कह सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है। बहुत सारी चीजों में इसका आपका ये की ओरिजिनलिस का भी पॉइंट है, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। इसके अलावा SP6 भी कंट्रोलिंग पॉइंट है आपका। तो ऐसे कंडीशन में आप कोई एक पॉइंट खास करके अगर चाहें तो पहले स्टार्टिंग में आपको किडनी 3 इस पॉइंट का यूज करना चाहिए आपको। उसके बाद फिर उसके साथ-साथ अगर चाहें तो फिर आप अलग-अलग पॉइंट को भी इसके साथ तीनों पॉइंट को भी यूज में ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की एलर्जी हो तो आप SP10 या गवर्निंग वेसल्स 14 या लीवर 3, तो किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो सबसे पहला हम लोगों का ध्यान जाता है लीवर पे। और इसके अलावा अपने पास एलर्जी डिजनरेशन की भी मेरिडियन है, लेकिन हम लोग सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक चाइनीज विद्वानों ने SP10 पॉइंट बताया है। तो आप लीवर 3 SP10 दोनों पॉइंट एक साथ यूज कर सकते हैं। इसके साथ GB14 भी आपका पॉइंट है एलर्जी का। तो इससे किसी प्रकार की एलर्जी को आप बैलेंस कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एनीमिया की प्रॉब्लम हो तो एनीमिया का मतलब ही हम लोग समझते हैं कि शरीर में ब्लड की कमी, रक्त की कमी है। तो देखिए सी ऑफ ब्लड कहने का ये मतलब है कि इस पॉइंट को जब लगाएंगे तो समुद्र जैसे, जिस तरह से समुद्र में जल होता है उसी तरह शरीर में रक्त समुद्र के जैसा हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो ये सी ऑफ ब्लड का पॉइंट है UB11। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें TCM में तो हम लोगों ने पढ़ा है इसको कि ये बोन मीटिंग पॉइंट है। हम लोग जानते हैं कि अपने शरीर में जो ब्लड बनता है उसमें बोन मेरो का बहुत बड़ा रोल है। तो इस पॉइंट को लगाने से आप एनीमिया को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप UB23 किडनी का पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा एंगर हो, बहुत ज्यादा क्रोध आता हो व्यक्ति को, बहुत ज्यादा क्रोध, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, यानी अचानक से बहुत तेज हो जाए, यानी बात ही बात में शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सा इस तरह से व्यक्ति को आए, तो इसका कारण होता है कि लीवर में अग्नि बढ़ गई है। तो लीवर में अग्नि अगर बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए लीवर का अग्नि वाला पॉइंट हम लोग कम कर देते हैं उसकी एनर्जी को, यानी लीवर 2 को सिडेट कर देंगे। तो जो शॉर्ट टेम्पर्ड वाले लोग हैं उनके गुस्से में कमी आ जाती है। इसके अलावा देखिए 20 वर्ष से कम का रोगी क्रोधी जब वो बन जाता है, यानी एज 20 साल से कम है, इस समय इनको क्रोध नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर क्रोध आ रहा है, इसका मतलब है शरीर में एसेंस की कमी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, एनर्जी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में मानते हैं कि किडनी की डेफिशिएंसी है, किडनी में एनर्जी कम है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से क्रोध आ रहा है इनको इस उम्र में। तो इसके लिए किडनी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए K3 और UB23 दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं या आप दोनों लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनका जो क्रोध है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे जैसे किडनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी उसकी डेफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका क्रोध ठीक होता जाएगा। तो कम उम्र के रोगी हो, उनको गुस्सा आता हो, तो आप इस पॉइंट को दे सकते हैं। इसके अलावा बूढ़ा व्यक्ति जब क्रोध करता हो, इसका कारण चिंता हो, तो ऐसे कंडीशन में मानते हैं कि विचारों का आवाज जो होता है वो स्प्लीन में होता है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा डाइजेशन सब चीजें प्रभावित होती है। तो ऐसे कंडीशन में स्प्लीन डेफिशिएंट हो जाता है। तो स्प्लीन को टोन करने के लिए 2 पॉइंट हैं, SP6 और ST36। या तो दोनों पॉइंट लगाइए आप, या दोनों में से एक भी पॉइंट लगाएंगे तो आप स्प्लीन को टोन कर देंगे, तो बूढ़ा व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे कम हो जाएगा, उनका चिंता कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से शरीर में रस रक्त वगैरह का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, पोषण मिलना शुरू हो जाएगा ब्रेन को। तो धीरे धीरे मन से चिंता, डिप्रेशन, वो सभी चीजें कम हो जाएंगी। इसके अलावा एंजाइना सूल, तो एंजाइना हम लोग बोलते हैं कि जो हार्ट में पेन होती है उसको एंजाइना पेन बोलते हैं हम लोग। तो हृदय में जब सूल हो, यानी दर्द हो, तो ऐसे कंडीशन में ये दर्द हमारे बाएं हाथ तक जाती है, क्योंकि हार्ट हमारे बाएं साइड है थोड़ा सा, तो इसलिए बाएं हाथ में ही जाती है दर्द। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग SP4 और P6 का यूज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स, तो उसमें हम लोग मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट का यूज करते हैं।
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग sp4 लेफ्ट में यूज करते हैं। देखिए हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे sp4 लेफ्ट में यूज करेंगे और p6 राइट में यूज करेंगे। sp4 टोन करेंगे और p6 को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में 9 प्रकार का, यानी अलग-अलग प्रकार के जो एंजाइना पेन्स होते हैं, उन सभी 9 प्रकार के एंजाइना पेन में आप इससे आराम पा सकते हैं। यानी यहाँ तक कि समझिए कि अगर गैस की वजह से भी आपको लग रहा है कि हृदय में दर्द हो रहा है, उसमें भी ये पॉइंट आपका काम करेगा। क्योंकि ये शरीर में सभी प्रकार के रुकावट को दूर करने का पॉइंट है। तो ये सभी चीज़ों में आराम देगा। चाहे गैस की वजह से हो रहा हो, चाहे हार्ट में खुद ही पेन क्यों ना हो, सभी चीज़ों में ये काम करेगा। इसके अलावा हृदय शूल जब महिला को, देखिए यहाँ पे हम लोग जब मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट चेंज हो जाता है। तो देखिए फीमेल्स को जब यही दर्द हो, यही चेस्ट में पेन हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मास्टर पॉइंट जो है उनका राइट में यूज करेंगे और कपल पॉइंट लेफ्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग इसमें भी 9 प्रकार के एंजाइना पेन को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप इसमें छुरा भोंकने जैसा दर्द हो छाती में, तो इसमें मानते हैं कि जो हार्ट की मसल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है। तो बहुत बार ये चीज़ें रिपोर्ट में हम लोगों को मिलती हैं। तो हम लोगों को क्या है कि हम लोग जब इसको नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे तो हमारा ध्यान रहेगा इस पॉइंट पे, हम आसानी से यूज़ कर पाएँगे। तो उन सभी कंडीशन में आप देखिए इन्फ्लेमेशन हार्ट मसल्स में हो तो यूबी64 को सिलेक्ट कर दें। इसके अलावा आपको चेस्ट में दर्द हो, एंजाइना पेन जैसा लग रहा है या एंजाइना पेन ही हो, तो अगर आप मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आप P6 पॉइंट का यूज़ करते हैं। P6 हमारा यहाँ पे डिस्टल पॉइंट भी है, आप लोगों ने पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ों में ये काम करता है आपका। तो ऐसे कंडीशन में एक सिंगल पॉइंट के रूप में P6 सिलेक्ट करके भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए पॉइंट नंबर 12 में बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी जानवर, अगर कोई विषैला जानवर आपको काट लेता है और इसके अलावा देखिए इसमें पीरियोडिक फीवर होने लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो उनका टॉक्सिन है, जो उनका ज़हर है, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग गॉल ब्लैडर का 36 पॉइंट को टोन करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है गॉल ब्लैडर 36 पर लाल रंग लगाने से कुत्ता या जंगली जानवर के काटे जाने का ज़हर न्यूट्रलाइज़ हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि हमें सिर्फ इसी ट्रीटमेंट पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका ज़हर बहुत ही फास्ट शरीर में इफ़ेक्ट करता है, शरीर को प्रभावित करता है। तो ऐसे कंडीशन में एंटी रेबीज वाले जो इंजेक्शंस होते हैं, उसको भी लगाना चाहिए। लेकिन तत्काल में जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तब तक आपको इस पॉइंट को लगाना चाहिए और इंजेक्शन के बाद भी रोगी को कम से कम 15 दिन या 1 महीने तक इस पॉइंट को लगाना चाहिए, ताकि पूरी तरह से उसके विष का प्रभाव जो है न्यूट्रलाइज़ हो जाए, शरीर से निकल जाए, कम हो जाए। तो दोनों ही काम करना चाहिए अपने को याद रहना चाहिए सब पॉइंट, जीबी36। इसके अलावा एनस में इन्फ्लेमेशन, तो मोर लेस कहे तो 90% से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ से परेशान हैं अभी के समय में, खान-पान या जो भी चीज़ें कहें, उनकी वजह से उनके एनस में प्रदाह इन्फ्लेमेशन हो जाती है इंटेस्टाइन में। तो खास करके एनस के इन्फ्लेमेशन हो तो ऐसे कंडीशन में यूबी50 को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है उस जगह का, तो जब लगाते हैं इस पॉइंट को तो ऐसे कंडीशन में वहाँ की इन्फ्लेमेशन दूर हो जाती है। बहुत बार लोग स्टूल पास करने जाते हैं, लेकिन स्टूल पास नहीं कर पाते, इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है, जिसको अलग-अलग रूपों में हम लोग पाइल्स, हेमरॉइड्स इस नाम से जानते हैं। उन कंडीशन में भी ये पॉइंट आपका काम करेगा, यूबी50 सिलेक्ट कर दें इसको। इसके अलावा अपेंडिक्स का दर्द हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि अपेंडिक्स अपने लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, राइट साइड में होता है ये। तो इसका दर्द देखिए, इसका जब प्रदाह हो, इसका दर्द हो तो हम लोग एब्डोमेन को 9 भागों में बाँट के हम लोगों ने देखा था कि उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि एब्डोमेन में किस जगह का पेन है और वो किस ऑर्गन का या किस पार्ट का हो सकता है। तो इसका लिखा है कि अगर दाहिनी तरफ दर्द हो और इसके साथ पैरों में भी दर्द चला जाए, तो ऐसे कंडीशन में ST37 या LI4A सिलेक्ट करने से ठीक हो जाता है। इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा है कि एपेंडिसाइटिस के लिए स्टमक का ST36/2 जो पॉइंट है, स्पेसिफिक एपेंडिसाइटिस का बेस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपेंडिक्स को कंफर्म करना है कि कहीं ये दर्द किसी और चीज़ का तो नहीं है, अपेंडिक्स का ही है या किसी और का, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, नाभि से लेके आपकी हिप बोन की जो जॉइंट है, उसके बीच का हम लोग सेंटर ले लेते हैं और इस सेंटर एरिया पे जो उस पॉइंट का नाम है वो मैकबर्नी पॉइंट के नाम से उसको जानते हैं, जो कि इस पॉइंट की लोकेशन ST27 पॉइंट है। तो ये ST27 पॉइंट 100% कंफर्म कर देता है इस व्यक्ति को अपेंडिक्स का ही पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे दर्द नहीं है। तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर देते हैं, उससे आराम भी मिल सकता है, ट्रीटमेंट भी हो सकता है और प्लस टेस्ट भी हो सकता है।
इस मैकबर्नी पॉइंट को आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर ST27 ढूँढ नहीं पा रहे हैं, तो आप नाभि से लेके हिप का जो जॉइंट है आपका, उसके बीच का सेंटर ले लीजिए राइट साइड में। इस पॉइंट की लोकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अचानक से आवाज़ चली जाए रोगी की, अचानक से, तो ऐसे कंडीशन में वो बोल नहीं पाए, आवाज़ चली जाए, तो ऐसे कंडीशन में H5 पॉइंट को टोन करते हैं। तो जब टोन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में फिर धीरे-धीरे उनकी आवाज़ चली आती है, वापस आ जाती है। और वापस जाने के कई कारण होते हैं। इसके अलावा आपके जो ब्रेन है उसमें कहीं आघात हो जाए, या व्यक्ति विचार अभिव्यक्ति न कर पाए, बोल या लिख के संकेतों को कुछ ना बता पाए, कहने का मतलब है अनकॉन्शसनेस वाली कंडीशन हो, तो ऐसे कंडीशन में S7 को सिलेक्ट करते हैं और SI7 को टोन करते हैं, इन 2 पॉइंट को। इसके अलावा एफेजिया में देखिए इंक्लूडेड क्या-क्या लिखा हुआ चीजें, तो शब्दों को भूल जाना, वस्तुओं के नाम भूल जाना, सुनकर कुछ समझ नहीं पाया, आप कुछ बोल रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं। असंबद्ध शब्दों का मतलब कुछ से कुछ अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अर्थहीन बातें बोलना, संपूर्ण वाचाघात होना, बोल न सकना, पढ़ लिख न सकना, देखकर वस्तु का नाम न बता पाना, शब्दों का अर्थ न समझ पाना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चीजें हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। इन सभी कंडीशन में इन पॉइंट्स को आप ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। एक तो है आपका H5 और दूसरा है कि आपके ब्रेन के किसी पार्ट में आघात लग गई हो, उसकी वजह से ये सारे के सारे सिम्टम आ रहे हैं, तो आप इन 2 पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, S7 सेडेट और SI7 को टोन, इसको कर सकते हैं। इतने सारे सिम्टम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं लिखे हुए। इसके अलावा लड़खड़ाकर व्यक्ति जब बोले, यानी कोई शब्द बोल रहे हैं लेकिन सही से उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जुबान से शब्द बाहर आए, तो ऐसे कंडीशन में प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में SI3 पॉइंट्स को टोन करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का जो लड़खड़ाकर बोलते हैं, फिर उसका लड़खड़ाकर बोलना ठीक हो जाता है। इसी तरह से एक्स्ट्रा वेजेंट स्पीच, कहने का ये मतलब है व्यक्ति ठीक से बोल ना पाए, तकिया कलाम बार-बार लगाता रहे, नहीं, कहने का मतलब है कि एक ही चीज को बार-बार बोलता रहे। तो ऐसे कंडीशन में आप GV11 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन शरीर में जब आता, या आपके लिम्फ नोड में इन्फ्लेमेशन हो जाए, वहां सूजन हो जाए, एक्जिला रीजन में सूजन हो जाए, तो देखिए आपको लिखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड इन एक्जिला रीजन, तो खास करके एक्जिला रीजन की बात कर रहे हैं। इस रीजन में अगर किसी प्रकार का प्रदाह हो जाए, गांठ बन जाए, फोड़ा बन जाए किसी प्रकार का, तो ऐसे कंडीशन में उसका स्पेसिफिक पॉइंट है GV40 सिडेट। इस पॉइंट से उसको इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकते हैं, अगर आपके एक्जिला रीजन में इस तरह के नोड वगैरह बन जाते हैं तो। इसके अलावा 7 प्रकार की अस्थमा का देखिए ट्रीटमेंट इसमें दिया गया है। 7 प्रकार की अस्थमा के लक्षण अलग-अलग होते हैं और फिर एक-एक बिंदु से आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो देखिए उग्र श्वास नली का दमा, तो उग्र श्वास नली का मतलब है कि बहुत तेज-तेज सांस लेने में, सांस छोड़ने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, बलगम निकलता हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि रोगी को और सिम्पटम क्या-क्या मिले, तो उसके साथ रोगी लेट नहीं पाएगा, यानी अगर वो सोएगा तो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, फिर वो बार-बार उठ के बैठ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको मानते हैं एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा मानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि उसकी सांस नली में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, जैसे लेटता है बलगम ऑब्स्ट्रक्ट करता है इसको, तो रोगी बिल्कुल बेचैन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वो रात भर सो नहीं पाता, या तो तकिया लगा के या तो फिर सीधा होके इस तरह से बैठ जाता है बार-बार। तो ऐसे कंडीशन में या तो आप लंग्स का जी क्लेफ्ट पॉइंट यानी LU6 पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर ये पॉइंट जो है CV22 अगर देखें तो बिल्कुल गले में इस जगह पे ये पॉइंट है, तो ये भी गले की रुकावट दूर करने का बेस्ट पॉइंट है। आप चाहें तो दोनों पॉइंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, पुराना मतलब श्वास नली का दमा हो, तो देखिए फेफड़े जनित अस्थमा जब पुराना हो जाता है, व्यक्ति बैठे बैठे सांस फूलने लगती है प्रातःकाल, तो इसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा। तो ऐसे कंडीशन में LU5 को सिलेक्ट करते हैं, या फिर UB13 आप देखें तो LU5 भी लंग्स का आपका पॉइंट है, वाटर पॉइंट है, और UB13 बोले तो लंग्स का वैक्सू पॉइंट है। तो चाहे तो दोनों पॉइंट यूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति का बैठे बैठे सांस फूलता है, क्रोनिक है, उन सभी कंडीशन में ये पॉइंट आपका काम करेगा। इसके अलावा कार्डियक अस्थमा की बात करते हैं, हृदय जनित अस्थमा, तो यानी चलते हैं उस समय थोड़ा सा चल लिए, थोड़ा सीढ़ी चढ़ लिए, तो ऐसे कंडीशन में सांस फूलने लगती हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कार्डियक अस्थमा इसको बोलते हैं। इसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं हम लोग। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग H5 पॉइंट को टोन कर देते हैं। तो जब H5 पॉइंट को टोन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में उस चलने में जो सांस फूलती है उसमें आराम मिल जाता है। इसके अलावा आपका रीनल अस्थमा है,
तो रीनल अस्थमा में आपका सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं सांस लेने के लिए अलग ऑर्गन अपने शरीर में है, सांस छोड़ने के लिए अलग ऑर्गन है अपने शरीर में। तो सांस लेने में जो मदद करती है वो है किडनी, इसको बोलते हैं रीनल अस्थमा। किडनी कमजोर है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग K6 या K7 दोनों में से कोई एक पॉइंट आप टोन कर दीजिए, तो ऐसे कंडीशन में जो सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से अस्थमा है उसको ठीक कर पाएंगे आप। इसके अलावा अस्थमा लीवर के अगर जनित है, लीवर का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तो देखिए लीवर जनित अस्थमा में व्यक्ति को जब हो जाता, होंठ नाखून काले यानी साइनोसिस वाली कंडीशन हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता शरीर में, तो ऐसे कंडीशन में जो है उसमें लीवर का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, साइनोटिक अस्थमा ये कहलाता है। इसमें लीवर 3 को सिलेक्ट करने से फिर ये ठीक हो जाती है। इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, इसमें रोल लीवर का ये है, लीवर अटैक कर देता है लंग्स पे, जिसकी वजह से ये चीजें हो जाती हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि अटैक होने के बाद लंग्स कमजोर पड़ जाता है, पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं हो पाता, तो हमारे होंठ नाखून ये सब काले पड़ने लगते हैं, नीले पड़ने लगते हैं। इसके अलावा एलर्जिक अस्थमा है, तो एलर्जिक अस्थमा में क्या होती है, व्यक्ति को थोड़ा धूल, किसी भी चीज, धुआं, इन सभी चीजों से उनको एलर्जी होती है, और जैसे ही इन चीजों के संपर्क में आते हैं व्यक्ति को छींक और सांस फूलना, तो ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको एलर्जिक अस्थमा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें इस्नोफीलिया भी हो जाता है, इस्नोफिल बढ़ जाता है। इस्नोफिल हमारे दो ही ट्रैक्ट पे है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे और दूसरा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। तो ऐसे कंडीशन में इन एलर्जिक अस्थमा को दूर करने के लिए डॉक्टर वॉल ने पॉइंट बताया LU11, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एडी एलर्जी डिजनरेशन का पॉइंट है AD2, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप SP10 को, और चाहें तो आप तीनों पॉइंट को यूज करें, LU11, AD2, SP10, इन सभी पॉइंट को यूज कर सके आप एलर्जिक अस्थमा को दूर कर सकते हैं। इसमें चाहें तो लीवर 3 को भी ऐड कर सकते हैं आप। इसके अलावा स्प्लीन का अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को जो है गैस या इस तरह से चीजें जो है अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बलगम निकालता है, सांस फूलती है, यानी शरीर में जो कुछ भी खा रहा है वो शरीर को लगेगा नहीं, वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा बलगम में। तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग भोजन करते हैं उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा इस रूप में कन्वर्ट होती है, तो वो उस रूप में कन्वर्ट ना होकर शरीर में वो बलगम के फॉर्म में वो चेंज होने लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को सांस लेने में या इस तरह से गैस, इस तरह से ये कहने का ये मतलब है कि इसको अवरुद्ध करती है, जिसकी वजह से सांस फूलती है। तो यहाँ रोल स्प्लीन का है, तो यहाँ इसके लिए पॉइंट बताया है, SP4 को सिलेक्ट कर दें या फिर आप लीवर 13 को सिलेक्ट कर दें। तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सेस कंडीशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बाद में जब ये ठीक हो जाए तो आप स्प्लीन को टोन कर दीजिए। इसके अलावा दमे का दौरा जब व्यक्ति को पड़ जाता, पीठ के बल सो नहीं पाता, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग LU2 को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक्जिला कांख को कहते हैं, कई प्रकार के होते हैं इसमें, न्यूरोलजिया, गांठ, फोड़े, किसी प्रकार का, तभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि यहाँ किसी प्रकार का लिम्फ नोड अगर आपका बढ़ जाए, उसमें सूजन आ जाए, उसमें दर्द हो, उसमें पस आए, तो ऐसे कंडीशन में GB40 बेस्ट पॉइंट है एक्जिला के लिए आपका, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कमर में दर्द हो जाए, पीठ में, और खास करके मध्य और ऊपरी भाग में हो, तो इसके लिए गवर्निंग वेसल्स 10 का पॉइंट यूज करते हैं। हम लोग अपर बैक के लिए UB54 का भी यूज करते हैं। तो उसके लिए देखिए एक पॉइंट आपका GB10 बताया है, इसमें आप GB10 यूज करें। आप चाहें तो अगर सिर्फ अपर भाग में, अपर बैक में हो, तो आप UB54 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पीठ में स्टिफनेस हो जाए, टेंशन हो जाए, तनाव बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि बैक में जो हमारी चैनल है वो गवर्निंग वेसल्स चैनल है, और यहाँ पे अगर टेंशन, तनाव आ जाए, खिंचाव आ जाए, इसका मतलब है इस वेसल्स की एनर्जी एक्सेस हो गई। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो पॉइंट है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट GB1 है पॉइंट, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देने से यहाँ की स्टिफनेस कम हो जाती है, व्यक्ति झुक नहीं पाता आगे। उसी कंडीशन में कि हमारे गवर्निंग वेसल्स चैनल की एनर्जी एक्सेस हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग GB1 सिलेक्ट करते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ रिसेप्शन वेसल्स में चली जाती है, वहां बढ़ती है। इसके अलावा कमर में दर्द रहने लग जाए, लोअर बैक पेन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि ये इस एरिया को एनर्जी देने का काम, लोअर बैक को सपोर्ट करने का काम आपकी किडनी करती है। हम लोग मानते हैं कि किडनी में ऊर्जा की कमी है, तो ऐसे कंडीशन में K3 पॉइंट बेस्ट पॉइंट है आपका लोअर बैक का। आप इसको K3 को ओरिजिनल में बता सकते हैं लगाने के लिए उनको। इसके अलावा देखिए स्नान से समस्या हो, उसमें खुजली, पसीना आने लगे, या किसी प्रकार की स्नान करने के बाद तकलीफ हो, तो उसमें आप किडनी का 2 नंबर पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं।
कहीं से भी शरीर में रक्तस्राव हो तो उसके लिए sp6 पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। कहीं से भी ब्लीडिंग हो, पूरे शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, sp6 को टोन कर दें। तो ये कंट्रोलिंग हमारे ब्लड वेसल्स का कंट्रोलर है स्प्लीन। इसके अलावा ब्लीडिंग शरीर में कहीं भी हो तो उसके लिए जी क्लेफ्ट पॉइंट का भी यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए लंग्स कंट्रोलर है पूरे शरीर में क्वी का, और स्प्लीन भी कंट्रोलर है आपके ब्लड वेसल्स का। तो कहने का ये मतलब है, तो अगर उससे नहीं हो रहा, अगर शरीर में क्वी की कमी है, एनर्जी कम है, की कम है, तो ऐसे कंडीशन में आप LU6 को सिलेक्ट करके आप तत्काल रक्तस्राव को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड केमिस्ट्री बिगड़ जाए, WBC, इस्नोफिलिया आदि बढ़ने लग जाए, तो आप ब्लड का मीटिंग पॉइंट UB17 इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा WBC इस्नोफिलिया को ठीक, इस्नोफिलिया एक और बेस्ट पॉइंट है, वो है आपका UB17, SP10। इस पॉइंट को भी आप ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बोन की बात करें तो अपने पूरे शरीर के बोन का मीटिंग पॉइंट है, यानी पूरे शरीर में भी, पूरे शरीर में ग्रोथ और सभी चीजों के लिए, खास करके देखिए बहुत सारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती, या फिर उन लोगों को एनीमिया कंडीशन, बहुत सारी चीजों में ये काम करेगा आपका UB11 पॉइंट। तो इस पॉइंट से आप उन सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं, बोन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। इसके अलावा बोन मेरो में कोई दिक्कत हो, वहां से ब्लड वेसल्स जब ये ना बना पाए, तो ऐसे कंडीशन में देखिए लिखा ऑल मेलेडीज ऑफ बोन मेरो, कहने का ये मतलब है किडनी का 7 नंबर पॉइंट टोन करने से फिर से लाल रक्त कण बनना शुरू हो जाता है। यानी अगर आपके शरीर में ब्लड कम हो, तो ऐसे कंडीशन में आप UB11 के साथ किडनी का 7 नंबर पॉइंट K7 भी यूज करें। दोनों को अगर यूज कर लें तो ऐसे कंडीशन में बहुत तेजी से आपके बोन मेरो ब्लड सेल्स को बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया हो, यानी जो आपके हृदय की गति है वो घट जाए, तो हम लोग को पता है कि अपने शरीर में जो हार्ट का रेट है, पल्स रेट है, उसके एक निश्चित बना हुआ लेवल, अगर उस लेवल से ये कम हो जाए, तो 60 से कम हो जाए तो इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में H5 को टोन करें या GB25, इन दोनों में से किसी एक को टोन करें, तो जो हृदय की गति घट जाती है वो बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 25 की बात करें तो देखिए ब्रेन ट्यूमर का लिखा हुआ है कि देखिए ब्रेन ट्यूमर हो जाए और उधर का आंखें जो बल्ज, बल्ज का मतलब है ऐसा लगे आंख बाहर हो जाएंगी, तो ऐसे कंडीशन में UB6 या फिर UB8 पॉइंट अपोजिट साइड में हम लोग लगाएं, तो ऐसे कंडीशन में ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट में फोड़ा हो, दर्द हो, तो ऐसे कंडीशन में LU7 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं या फिर GB41 पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं। तो आपके चेस्ट के लिए, ब्रेस्ट के लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट है GB41, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर ब्रेस्ट में फोड़ा या किसी प्रकार का घाव, पस हो रहा हो, तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। मस्टाइटिस में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ब्रेस्ट की निप्पल में घाव हो जाता है या अन्य कारणों से दर्द हो रहा है, निप्पल में किसी प्रकार का पेन हो रहा है, तो स्टमक का 34 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए एक चीज है कि इसमें आप अगर देखें तो बिल्कुल सेंटर में जो है ब्रेस्ट के निप्पल पे जो मेरिडियन चैनल गई हुई है वो स्टमक चैनल। तो ऐसे कंडीशन, वहाँ घाव, पस, फोड़ा निकल गई है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए स्टमक चैनल का जी क्लेफ्ट पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी प्रकार का दर्द है, घाव है, वो सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए मस्टाइटिस की बात कर रहे थे, तो उसके लिए एक अलग पॉइंट भी दिया है, आप GB41 को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्तन में प्रदाह, जलन, दर्द, वो सारी की सारी चीजें अगर है, तो ऐसे कंडीशन में आप GB21 को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप SI1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक पॉइंट हमने आपको बताया GB41, वो भी बेस्ट पॉइंट है आपका। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस के लिए देखिए आपके लिए दिया गया बलगम, गर्मी जब रुक जाए फेफड़े में, तो ऐसे कंडीशन में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, तो वहाँ बलगम भी है और गर्मी भी है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी भी आएगा। तो काफी सारे सिम्टम इसके साथ हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन बलगम को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए LU5 को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टमक का 40 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन है, आप चाहें तो दोनों को दोनों पॉइंट लगा दें। LU5 आपके लंग से हीट को बाहर कर देगा, ST40 बलगम को बाहर कर देगा, तो बेस्ट पॉइंट है, दोनों दोनों का दोनों पॉइंट आप लोग यूज में कर सकते हैं। इसके अलावा कुत्ता खांसी यानी कंटिन्यूअस जो खां 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 करते रहे, यानी के अंदर बलगम रुक गया, अवरुद्ध हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में विपिंग कफ में LU1 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, जो कि लंग्स का फ्रंट सू पॉइंट है, इस पॉइंट को यूज करते हैं। इसके अलावा अगर फेफड़े कमजोर हो जाए, अपर बैक में दर्द हो जाए, तो देखिए दर्द अपर बैक का कारण भी अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपके फेफड़े कमजोर हों, उसकी वजह से अगर आपके अपर बैक में दर्द है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको सपोर्ट करने के लिए उसके बैकसू पॉइंट को टोन कर दें, तो उस जो अपर बैक का जो दर्द है वो इससे ठीक हो सकता है। इसके अलावा सुबह सुबह जो खांसी आए,
तो देखिए लिखा है सुबह खांसी अगर आती है आपको तो वो ब्रोंकाइटिस के कारण आ रही है। रात में अगर खांसी आ रही है इसका मतलब है आपके शरीर में इस्नोफिलिया, जो ब्लड का पॉइंट है इस्नोफिल, वो प्रभावित है, उसकी वजह से आ रहा है। तो सुबह हो तो ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट दें खांसी, और रात में खांसी हो तो आपको इस्नोफिलिया पे ध्यान देना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए इस्नोफिल को। तो ब्रोंकाइटिस के कारण जो खांसी आती हो उसमें यूबी 12 को सिलेक्ट कर दें, और इस्नोफिलिया की वजह से अगर आपको खांसी आ रही है तो यूबी 17 पॉइंट को सिलेक्ट कर दें। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीजों का, कि बहुत बार पेशेंट आता है बोलता है रात में ही खांसी होती है, तो उसका मतलब समझ जाना चाहिए इस्नोफिल बढ़ा हुआ है। उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो गला है, थ्रोट है, वो अवरुद्ध हो जाए, भोजन निगलना मुश्किल हो जाए, यानी आप दे रहे हैं भोजन पार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं इसको थ्रॉट अकुलजन, रुकावट हो गई गले में। तो ऐसे कंडीशन में गॉल ब्लेडर का 39 पॉइंट सेट करने से वो जो अवरुद्ध है वो अवरुद्ध खुल जाता है रास्ता। इसके अलावा सोते सोते जब खांसी आए, रिसाइकलिंग पोजीशन में भी सांस घुट जाए, तो ऐसे में बैठने पर आराम ना आए, तो ऐसे कंडीशन में LU2 पॉइंट को सिलेक्ट करने से फिर ये ठीक हो जाती है। तो लंग्स का LU2 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक्यूट ब्रोंकाइटिस या निमोनिया हो जाए, या इंटरनल हीट फेफड़े में बढ़ जाए, तो इसमें कंडीशन में क्या होगे सिम्टम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बलगम, बेचैनी हो, तो ऐसे कंडीशन में समझ जाना चाहिए या तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, या तो फेफड़े में पानी हो गया, या निमोनिया वाली कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में लंग्स के बैक्सू पॉइंट को सिलेक्ट करने से सारी तकलीफें ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए आपका यूबी 12 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने देखा कई जगह पे इसके काम हम लोग देख रहे हैं, कितने प्रकार के डर ब्रोंकाइटिस में ये काम कर रहा है। इसके अलावा देखिए कैंसर शरीर में कहीं भी हो जाए और उपचार कुछ भी समझ में नहीं आए आपको, तो फिलहाल यूबी 12 पॉइंट को सिडेशन से आप लगा दीजिए, उनको काफी सारी चीजों में धीरे धीरे आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कैंसर का दर्द हो, भयंकर दर्द होता हो, रोगी बर्दाश्त नहीं कर पाता हो, तो उसके लिए 2 पॉइंट खेमका सर ने TIRAIZ-1 में भी लिखा है, LI11 और स्टमक 36, इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर दें, तो ऐसे कंडीशन में कैंसर में जो भयंकर पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उस तकलीफ में भी रोगी को आराम आ जाएगा। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता, किसी वजह से सांस अगर घुट जाती है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, या किसी ऐसे वातावरण में है वहां बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऐसे कंडीशन में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आपका LU3 पॉइंट को टोनिफिकेशन करें, तो उससे ऑक्सीजन बढ़ोतरी हो जाती है। यानी LU3 भी लंग्स का कर सकते हैं ऑक्सीजन पॉइंट है, ये ऑक्सीजन पॉइंट है। इसके अलावा स्पेसिफिक अगर बात करें तो LU4 पॉइंट है ऑक्सीजन का, कई जगह पुस्तकों में लिखा है, तो आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, LU4 और LU3, इन दोनों पॉइंट्स को टोन कर दें, तो शरीर में बहुत तेजी से ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा। इसके अलावा देखिए गाल में सूजन, स्वेलिंग हो जाए चिक्स में, तो ऐसे कंडीशन में SI10 को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखें पाथवे भी स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ से गई हुई है। इसके अलावा चेस्ट में तनाव हो, दबाव हो, इस तरह लगने लगे, तो ऐसे कंडीशन में मानते हैं कि चेस्ट में ऊर्जा बढ़ गई है, तो चेस्ट में हमारा वाइटल ऑर्गन हार्ट है, उस पर दबाव महसूस हो रही है, तनाव महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट का पॉइंट H5, जिसको कि हम लोग लियो कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में जानते हैं, उसको सिलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा पैर में बिबाई फट जाती है, इसका मतलब ये है कि कहीं भी चीजें कब फटती हैं, कब मिट्टी में दरार पड़ जाता है, तो जब पानी की कमी होती है, यानी अपने शरीर में बॉडी फ्लूइड के रूप में ब्लड है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ब्लड का संचरण घट जाए उस एरिया में, पाँव हाथ ठंडे रहने लग जाए, पैरों में फटन आ जाए आपके पैर के तलबे में, तो ऐसे कंडीशन में मानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में LU9 पॉइंट को टोन कर दें, तो ऐसे कंडीशन में वो हमारा ठीक हो सकता है बीमारी। इसके अलावा आप रेनॉल्ड्स डिजीज में और वेरिकोज वेन्स में भी इस पॉइंट का LU9 को यूज कर सकते हैं टोनिफिकेशन के रूप में। इसके अलावा क्लस्ट्रोफोबिया, बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे आपको जो बंद कमरे में रहना चाहते हैं, या बंद कमरे या स्थान में उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, कहीं भी अगर अकेले छोड़ दें तो उनको बहुत तकलीफ होने लगती है, उनको ऐसा लगता है उनका सांस घुट जाएगा, भीड़ में नहीं जाना चाहते, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लस्ट्रोफोबिया। और किसी भी पैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अपने पास इसमें ट्रीटमेंट है, तो क्लस्ट्रोफोबिया के लिए एक सिंगल पॉइंट आप LU8 पॉइंट को सिलेक्ट कर दें, इससे उपचार हो जाएगा। इसके अलावा कॉमन कोल्ड हो, सर्दी जुकाम हो, यानी बाहरी वात का आक्रमण हो रहा है हमारे शरीर पे, तो ऐसे कंडीशन में LU7 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये एक्सटर्नल विंड को शरीर से बाहर कर देगा। इसके अलावा खांसी, देखिए हम लोगों ने पहले ही बात किया, सुबह की खांसी ब्रोंकाइटिस के कारण और रात की खांसी इस्नोफिलिया के कारण, इसको हम लोगों ने पढ़ा।
इसके अलावा देखिए आपके शरीर में अगर पैरों में पेंडली में जिसको हम लोग ये बोलते हैं नाम भूल रहे हैं थोड़ा पैर के जो पिंडली है आपकी, उसमें अगर बाइटें आने लग जाए तो ऐसे कंडीशन में, इसके अलावा फोर आर्म की बात कर रहे हैं, इसमें भी बाइटें अगर आ जाए, क्रैम्प्स आने लगे, जिसको हम लोग काफ मसल्स बोलते हैं, सॉरी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग GB44 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे कंडीशन में बाइटें आने कम हो जाते हैं। इन बाइटें आने का कारण एक तो ऑक्सीजन की कमी माना जाता है बहुत बार, और बहुत कारण ये है कि अगर ब्लड का सर्कुलेशन भी प्रॉपर तरीके से ना हो, तो ऐसे कंडीशन में भी बाइटें आने लगती है। और इसका एक बेस पॉइंट लीवर 3 भी है, तो चाहे तो आप लीवर 3 भी बाइटें में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बधिर मुक्ता हो, यानी व्यक्ति बहरा हो, गूंगा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप GB15 पॉइंट को टोनिफिकेशन करें, तो धीरे धीरे व्यक्ति में वो चीजें बदलने लगती है, व्यक्ति जो है सुनने लगता है धीरे धीरे। इसके अलावा डायबिटीज के लिए देखिए तीनों प्रकार की डायबिटीज के लिए दिया है, अपर मिडिल और लोअर टाइप की डायबिटीज जो होती है, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर, लोअर वार्मर की, उसके लिए आप एक सिंगल पॉइंट के रूप में लीवर 2 पॉइंट को सिलेक्ट करें, तो उन तीनों प्रकार की डायबिटीज में आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ब्लड में अगर शुगर का लेवल अगर बढ़ जाए, सेंटर में ह्यूमिड हीट मतलब बढ़ी हुई हो, यानी आपका जो मिडिल वार्मर है उस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में पेरिकार्डियम का 8 नंबर पॉइंट P8 को सिलेक्ट करें, तो ऐसे कंडीशन में उस डायबिटीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रक्त में शुगर बढ़ जाए, मसल्स टोन भी बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में मसल्स को रिलैक्स करने के लिए TW4 को सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में ब्लड का शुगर का लेवल थोड़ा-सा बैलेंस हो जाता है और मसल्स की टोन जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा देखिए डायबिटीज की वजह से व्यक्ति का वजन गिरता ही जा रहा हो कंडीशन, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हम लोग किडनी 3 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर से व्यक्ति का वजन धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज व्यक्ति को जब हो जाए तो लंग्स, लीवर, किडनी तीनों प्रभावित हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? डायबिटीज हुआ, लंग्स प्रभावित हो गया, लीवर प्रभावित हो गया, किडनी प्रभावित हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या सिम्पटम मिलेगा? तो पेशाब में कुछ न कुछ दिक्कत आ जाएगी, पेशाब कम हो जाएगा, आपके स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके मुँह में तकलीफ आ सकती है, आपका जीभ सूखने लग सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये सारे के सारे सिम्पटम अगर हों, तो ऐसे कंडीशन में एक सिंगल पॉइंट से इन सभी तकलीफों को आप दूर कर सकते हैं, और वो है किडनी का 1 नंबर पॉइंट, किडनी का K1। इस पॉइंट को सिलेक्ट करने से ये सारी की सारी तकलीफें को आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को डायबिटीज हो, इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंसी भी हो, इसके अलावा जननांगों में खुजली भी हो, तो ऐसे कंडीशन में किडनी का हीट पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। तो किडनी का 2 नंबर पॉइंट बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। किसी का स्पर्म काउंट अगर कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट है किडनी का K2। इसके साथ आपके जननांगों में अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली, इचिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हों, तो भी आप इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, किडनी का 2 नंबर पॉइंट। और खास करके इम्पोर्टेंसी का मतलब ही वो मेल फीमेल दोनों की बात करते हैं, उन दोनों ही कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। खास करके मेल में स्पर्म काउंट बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा डिजीज ऑफ डायफ्राम, यानी आपके जो डायफ्राम है उस पर्दे में ऐंठन हो जाए, वहाँ खिंचाव आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसके स्पाज़्म को दूर करने के लिए किडनी का 3 नंबर पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये डायफ्राम के मध्यस्थता में जो ऐंठन हो गई उसको दूर करता है। इसके अलावा आप देखिए डायफ्राम में अगर एनर्जी अवरुद्ध हो जाए, साँस भारी चलने लग जाए, यानी वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई एनर्जी की, तो ऐसे कंडीशन में Li6 पॉइंट को सिलेक्ट करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा डिप्थीरिया की बात करते हैं, जिसको हम लोग गल झिल्ली भी बोलते हैं। गले की झिल्ली में जब यहाँ पे सूजन टाइप की आ जाती है, इस तरह से साँस लेना कठिन हो जाती है, डॉक्टरी की भाषा में कहें तो इसको डिप्थीरिया बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे Lu11 पॉइंट को सिलेक्ट करने से हम लोग गले की झिल्ली का पर्दा ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भूत का आक्रमण इस तरह से हो जाता है, व्यक्ति अंड-बंड बोलने, कहने का ये मतलब है कि व्यक्ति इस तरह से बोलता है जैसे लगता है इसके ऊपर कोई सवार हो गया हो। तो ऐसे कंडीशन में मानते हैं कि इसके शरीर पे वात और गर्मी, यानी विंड और हीट दोनों का आक्रमण हो जाता है, तो व्यक्ति अंड-बंड बोलने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में P5 पॉइंट को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो भी इस तरह की चीजें लगती हैं वो धीरे-धीरे बाहर हो जाती हैं और व्यक्ति शांत हो जाता है। इसके अलावा ड्रीम्स रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी हो, रात में नींद नहीं आती हो, पूरी नींद सपनों से बाधित हो जाती हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक एक सिंगल पॉइंट है। क्रोनिक ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप भी हो, उसमें भी ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है, स्प्लीन का 1 नंबर पॉइंट। SP1 को सिलेक्ट कर दें। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे अत्यधिक सपने आए, मन अशांत हो, यानी विचारों का आवास आपके स्प्लीन में है, तो जो विंड पॉइंट है इसको सिलेक्ट करने से ये ठीक हो सकता है।
इसके अलावा दुःस्वप्न हो बहुत ज़्यादा, व्यक्ति डरने लग जाए नींद में, तो ऐसे कंडीशन में स्टमक 45 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए भयानक स्वप्न हो, व्यक्ति डरे रात में सोने सोने के बाद, तो एसटी 45 पॉइंट को सिलेक्ट कर दें। इसके अलावा लार गिरना, तो देखिए ऐसे व्यक्ति का जिनका फेशियल पैरालिसिस होती है, जिनके फेशियल मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, ये होल्ड नहीं कर पाता, तो एक साइड से उनका जो है लार ये ड्रोलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, स्लाइवा बाहर निकलने लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टरी भाषा में इसको ड्रोलिंग बोलते हैं, लार का गिरना। तो इसका स्पेसिफिक पॉइंट है ST4। तो आप देखें तो ये ठीक आपके होंठ के ठीक बगल में इस पॉइंट की लोकेशन ST4। तो इसको टोन कर देते हैं, तो यहाँ के मसल्स को फिर से एनर्जी मिल जाती है, वो होल्ड करने लग जाता है, फिर लार धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर बाहर नहीं निकल पाता। तो ये आपके फेशियल पैरालिसिस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है पॉइंट ST4। इसके अलावा डिसेंट्री हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो आप ST25 पॉइंट को सिलेक्ट कर दें। इसके अलावा आपके मल में बलगम आए, म्यूकस आए और इसके साथ ब्लड पतले दस्त के साथ आए, तो इसमें मानते हैं हम लोग कि बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो गया। और इसका एक बड़ा कारण ये है, इन्फेक्शन को हम लोग तब मानते हैं जब मल के साथ दुर्गंध हो, यानी मल आपने किया उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आने लग जाए, इसके साथ श्लेष्मा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके आंत में इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप ST37 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा कान से संबंधित कोई दिक्कत हो, मीनियर सिंड्रोम हो जाए, रोगी को चक्कर आने लग जाए और सुनने में भी तकलीफ हो, कानों में आवाज आती हो, तो ऐसी कंडीशन में आप GB20 या GB43 पॉइंट को सिलेक्ट कर देते हैं। GB20 टोन करना है, GB43 को सिलेक्ट करने से तकलीफें ठीक हो सकती है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन फोबिया बहुत सारे लोगों को हो जाता है, इस तरह की चीजें, तो परीक्षा देने से डर लगता है, तो काफी सारी चीजें आप H7 से सिलेक्ट आप ठीक कर सकते हैं। आंख की कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टर वॉल का LY2A पॉइंट है, इसको लगाने से आंखों का इन्फ्लेमेशन, लालिमा या आंखों की क्लीनिंग, सभी चीजों में ये काम करता है। ग्लूकोमा जैसी कंडीशन में भी ये पॉइंट बहुत बेस्ट है, उन कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस हो, कैटरेक्ट हो, ग्लूकोमा हो, ऑप्टिक नर्व आपका श्रिंक कर जाए, तो समझ सकते हैं ये ऑप्टिक नर्व का स्पेसिफिक पॉइंट है, यानी सीधा सीधा आपके आंख से ब्रेन का वो पार्ट जुड़ा हुआ जिस नर्व से, उसका पॉइंट है आपका GB37। तो आंखों की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कि नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप GB37 इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके साथ LY2A भी जोड़ दीजिए आप। रोगी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसको हम लोग एपिलेप्सी सीजर्स बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है, अगर पूरे दिन के समय पड़े केवल दिन में, तो UV62 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। और अगर केवल रात में ही अगर ये एपिलेप्सी पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग किडनी का K6 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। तो दिन होता है यांग, अगर उस दिन उस समय हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए UV62 को सिलेक्ट कर देंगे। रात होती है इन, यानी उस समय दौरा पड़ रहा है, एक्सेस कंडीशन है, तो किडनी के K6 को सिलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा दौरा रोगी को जब पड़ने लग जाए, एपिलेप्सी जैसे लक्षण हो, तो ऐसे कंडीशन में स्टमक एक्सेस जैसी कंडीशन मानते हैं कि स्टमक में एनर्जी एक्सेस हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में ST40 पॉइंट को सिलेक्ट करने से रोगी को जो दौरा पड़ रहा है, एपिलेप्सी जैसे लक्षण, एपिलेप्सी नहीं है, अचानक से इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसका मतलब स्टमक में एनर्जी बढ़ गई चैनल में, तो उस पॉइंट से आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फूड पॉइजनिंग का बेस्ट पॉइंट है, सिंगल पॉइंट के रूप में, अगर किन्हीं को फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिससे हम लोग बोल रहे थे कि मल पतला हो, उसके साथ स्मेल हो, तो हम लोग मानते हैं उसको फूड पॉइजनिंग। तो एक सिंगल पॉइंट आप K9 आप यूज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग पूरा प्रोटोकॉल में हम लोग यूज करते हैं स्प्लीन ह्यूमिड हीट के पॉइंट को। और अगर आप पूरे पॉइंट नहीं लगा सकते, तो आप एक सिंगल पॉइंट K9 को लगा के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग को। इसके अलावा फॉरगेटफुलनेस हो, भुलक्कड़पन हो, तो ऐसे कंडीशन में LU7 को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए ताला लगा के निकलते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर चेक करते हैं, तो इस तरह के कहने का कंडीशन है, इस तरह का सिम्टम हो, तो आप इस तरह से पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भूलने की आदत पड़ जाए, समय पे ये बढ़ता चला जाए, समय पे चीजें याद नहीं आए, तो H3 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हम लोग बात करना चाह रहे थे, वो है फीमेल डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजों का आप ट्रीटमेंट आप सिंगल पॉइंट से आप महिलाओं को बता सकते हैं। तो देखिए महिलाओं की समस्याओं में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड सारी ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो एक तो है कि ज्यादा रक्तस्राव, इसमें भी दो तरह का होता है, पहला रक्तस्राव, दूजा हेमरेजिक रक्तस्राव होता है। पहचान दोनों की कुशल उपचारक पहले करता और उपचार प्रबंध उसके बाद फिर वो करता है। कहने का ये मतलब है कि जो मेंसेस की ब्लीडिंग होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो नॉर्मल और दूसरा होता है कि ऐसा ब्लीडिंग होता है जैसे जैसे बाढ़ आ गया हो, तो उसको पहचान के फिर उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट में उसका यूज करते हैं। तो देखिए मासिक स्राव जब ज्यादा होने लग जाता है, लगातार हो रहा हो,
तो ऐसा कंडीशन है कि ऐसे कंडीशन में मानते हैं कि ब्लड में गर्मी बढ़ गई है। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड की गर्मी को अगर कम कर दें, तो ऐसे कंडीशन में जो स्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो उसको भी पहचानने के हम लोगों ने टिटाइस 7 में या फिर आप लोगों ने कई जगह पुस्तकों में पढ़ा होगा कि अगर ब्लड में गर्मी बढ़े तो ब्लड पूरा चमकीला होगा, बहुत लाल होगा। उससे पता चल जाता है रक्त के कलर को भी देख के कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पानी जैसा ब्लड है या उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, तो पता चलता है कि नहीं इसका कारण कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर बहुत चमकीला, बहुत लाल हो ब्लड, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा हो, उसका मतलब ब्लड में हीट बढ़ गई। तो ब्लड की हीट को कम कर दें। तो लीवर 2 एक सिंगल पॉइंट के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हेमरेजिक स्राव हो, यानी योनि से स्राव हो रहा है, लगातार हो रहा है, अगर रोक नहीं पा रहा है ब्लड, इसका मतलब है शरीर में एनर्जी की कमी है। तो उस एनर्जी की कमी को रोकने के लिए देखिए कमजोर रक्त वाहिनी इसका कारण होता है, यानी आपके ब्लड वेसल्स ब्लड को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक सिंगल पॉइंट के रूप में आप लीवर 1 को टोन करने से आप उस कंडीशन को रोक सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लड का कलर चमकीला नहीं होगा, नॉर्मल ब्लड का कलर होगा, लेकिन मात्रा बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन में पहचान करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा मासिक धर्म जब होता है महिला के दर्द तब होता है, इस पेनफुल पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं कि पीरियड स्टार्ट हुआ और उसी समय से बहुत ज्यादा दर्द होता हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि लीवर जो है यूट्रस की मदर है। तो ऐसे कंडीशन में लीवर 8 पॉइंट को टोन कर देते हैं, तो सारे के सारे सिम्टम कम हो जाते हैं धीरे धीरे। इसके अलावा फीमेल्स का यूट्रस अगर बाहर हो जाए, बच्चादानी बाहर आ जाए या फिर योनि शिथिल पड़ जाए, प्रोलैप्स हो जाए, योनि बाहर निकल जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी लीवर 8 पॉइंट आपके जेनेटल्स एरिया के लिए, खास करके फीमेल्स के लिए लीवर 8 बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। उन सभी कंडीशन में ये काम करेगा। इसके अलावा ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ हो, कोई अल्सर, कोई प्रदाह हो जाए, दूध का बनना कम हो जाए या बंद हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में GB41 पॉइंट से सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं आप। इसके अलावा जेनेटल्स एरिया में दर्द होने लग जाए, एकाएक होने लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में लीवर 5 बेस्ट पॉइंट है, सिडेट करने से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए इसका प्रभाव आपके ओवरीज पे, आपके यूट्रस में कहीं भी हो, तो ऐसे कंडीशन में लीवर 5 को आप ठीक कर सकते हैं। इससे लीवर 5 को सिडेट करके ठीक कर सकते हैं। और खास करके अगर बहुत ज्यादा वेजाइनाइटिस जैसी कंडीशन हो, बहुत ज्यादा ईचिंग होती हो अगर वेजाइना वाले एरिया में, तो भी लीवर 5 बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। आप एक सिंगल पॉइंट लगा के इंस्टेंट उनको रिलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा वेजाइना में इन्फेक्शन हो, लिकोरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें किडनी का 3 नंबर पॉइंट टोन करते हैं या फिर K7 या लीवर 5, इनको टोन करके उपचार जब करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में लिकोरिया का पक्का उपचार हो जाता है। इसके अलावा ड्यूरिंग जिस समय डिलीवरी होती है, उस समय के जो ट्रबल्स होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, उन तकलीफों को दूर करने के लिए, प्रसव अगर विलंबित हो रहा है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लीवर का 11 नंबर पॉइंट को टोन करने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा बच्चा अगर माँ के गर्भ में घूम जाए, किसी प्रकार से अगर उसका घूम जाए, व्यवधान हो जाए प्रसव करने में, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को फिर से वापस सीधा करने के लिए एक सिंगल पॉइंट के रूप में UV67 पॉइंट है टोनिफिकेशन उपचार ये चाहे। और अगर आप इसको टोनिफिकेशन ना करना चाहें, तो आपके पैर की छोटी उंगली में ये पॉइंट का लोकेशन है, आप चाहें तो इस पे सीड लगा दे दोनों साइड में, तो फिर बच्चा वापस फिर से वो अपने दिशा में घूम जाता है। इसके अलावा प्रसव काल पूरा हो जाए, तो इसके लिए लीवर 4 पॉइंट है, जिससे सामान्य प्रसव हो सकता है। इसके अलावा गर्भ काल में अगर आप LI4 पॉइंट्स को देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में गर्भपात, देखिए इसमें एक कंडीशन भी बताया है कि जब प्रसव काल पूरा हो जाए, तो उस समय जब अब डिलीवरी होना है, बच्चे का जन्म होना है, तो उस समय आप लगाएंगे तो डिलीवरी को ये सामान्य कर देगा। लेकिन अगर आप गर्भावस्था के दौरान, जिस समय प्रेगनेंसी है या कह सकते हैं कंसीव किया हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर आप इस पॉइंट को लगाएं तो उससे गर्भपात हो सकता है। तो इसको निषेध है इस पॉइंट को लगाना। जिस समय महिला प्रेग्नेंट हो, उस समय इस पॉइंट को आप ना ही यूज करें। देखिए नीचे सर ने लिख भी दिया है, हेंस डू नॉट यूज LI4 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, लेकिन जिस समय प्रसव का समय है, उस समय लगा के आप सामान्य प्रसव करा सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कंडीशन में स्टमक का ST25 पॉइंट को सिडेट कर सकते हैं। तो देखिए एक्यूट और क्रोनिक दोनों प्रकार की गैस्ट्राइटिस में ये काम करेगा। पेट में गैस भर जाए, भोजन उल्टा चलने लग जाए, कहने का ये मतलब है कि भोजन आपने इधर से लिया और वो नीचे की ओर जाना चाहिए, वापस आपके मुंह में आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप SP15 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ सिम्टम देखिए, ठंड से कपकपी और छूटने लग जाए, तो SP15 पॉइंट को सिलेक्ट करने से ठीक हो जाए। एकाएक पेट में दर्द हो जाए, तो हम लोग जानते हैं पेट के अलग अलग भाग हैं,
तो खास करके पेट वाला एरिया, डायफ्राम के ठीक नीचे वाले एरिया में अगर इस जगह पे दर्द हो और कोई कारण समझ में नहीं आए, तो ऐसे कंडीशन में ST34 इस पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। इसके अलावा पेट में दर्द रहने लग जाए, एक ही स्थान पे रहे और पेट में गैस हो, पेट फूल जाए, तो ऐसे कंडीशन में या तो आप SP3 दोनों पॉइंट को यूज कर सकते हैं, SP3 और ST40। तो SP3 को सिलेक्ट कर दें, ST40 को टोन कर दें। तो ऐसे कंडीशन में जो एक ही स्थान पर रहने वाला दर्द है, जिसके कारण से गैस से पेट फूल गया, उन सभी चीजों में से आराम आ जाएगा। इसके अलावा बालों का रंग बदलने लग जाए, पीले सफेद पड़ने लग जाए, तो इसमें मानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी एक्सेस हो गई है, किडनी की एनर्जी कमजोर पड़ गई है। तो ऐसे कंडीशन में ST39 पॉइंट को सिलेक्ट करने से फिर से बाल ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, काले होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सिर के बाल अगर गिरने लग जाए गुच्छे गुच्छे में, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम है। तो ऐसे कंडीशन में UV54 बेस्ट पॉइंट है, टोनिफिकेशन पॉइंट है। इस पॉइंट को टोनिफिकेशन कर दें तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है गिरना। इसके अलावा रक्तस्राव का हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि SP6 बेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा देखिए काफी सारे पॉइंट हैं। सिर के ऊपरी भाग में दर्द हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो GB41। आप ऐसे भी मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट के पास GB41 की लोकेशन है, आप किसी के भी अगर इस पॉइंट पे अगर प्रेशर दे देते हैं, इंस्टेंट उनको रिलीफ आ जाती है इस पॉइंट से। इसके अलावा सिर में भारीपन हो, सिर हिलने भी लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में GB जो अपना चैनल गवर्निंग वेसल्स की उसमें एनर्जी की कमी हो, उसकी वजह से ये होता है, तो वहाँ GB1 को टोन कर दें तो वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा हृदय की गति घट जाती है, पेसमेकर की जरूरत जब होती है, तो स्पेसिफिक पॉइंट है पेसमेकर का, जिसको हम लोग ऐसे नोट जानते हैं। तो उसका राइट साइड में H6A डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप टोन कर दें। नहीं टोन कर सकते, आप कोई सीड यूज कर सकते हैं या फिर क्लस्टर मैग्नेट यूज कर सकते हैं। क्लस्टर तो नहीं करें, आप सीड का यूज कर दें या फिर टोनिफिकेशन वाले मैग्नेट का यूज कर दें। इसके अलावा देखिए रोगी का रोग, हृदय रोगी का जब बढ़ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फैल जाता है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है कि ब्लड पूरी तरह से बॉडी में जा नहीं पाती, सर्कुलेट नहीं हो पाती। तो उस लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी को ठीक करने के लिए P7 पॉइंट को सिलेक्ट कर दें पेरिकार्डियम पर। इसके अलावा हार्पिज जोस्टर की बात करें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट है आपका हार्पिज जोस्टर का। पास भाग में इरप्शन ये बताती है भयंकर दर्द जलन, इस तरह से फोड़े फोड़े छोटे छोटे हो जाते हैं और भयंकर दर्द जलन होती है, बहुत बार ये नर्व को डैमेज कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको इस पॉइंट का यूज करना चाहिए, TW6 को सिलेक्ट कर दिए या फिर GB31 को। तो ऐसे कंडीशन में हार्पिज जोस्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत बार ये आपके नर्व को डैमेज कर देती है और बहुत सारे प्रॉब्लम उसके बाद होने लग जाते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो सिंपैथेटिक कारण जब हो जाता है, ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाता, तो GB20 बेस्ट पॉइंट है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये पॉइंट है। इसके अलावा आंख नाक कान सभी चीजों का उपचार इस पॉइंट से हो जाता है। तो BP में ये बहुत अच्छा से काम करेगा। तो आपका BP का सिम्टोमेटिक इलाज के लिए आप GB20 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रक्तचाप बढ़ जाए, इसका कारण लीवर में फायर बढ़ जाए, अग्नि बढ़ जाए, तो आप लीवर 3 या फिर LI11 जो कि आपका होम्योस्टेसिस पॉइंट है, इसको अगर आप सिलेक्ट कर दें तो ऐसे कंडीशन में रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। इसके अलावा रक्तचाप का कारण देखिए क्रोध या वात बढ़ गई शरीर में, उसकी वजह से हो, तो आप लीवर 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर दें। इसके अलावा देखें किडनी जब रक्त को नहीं छान पाती है, रक्तचाप रोगी का तब बढ़ जाता, ऐसे कंडीशन में भी किडनी का K नंबर 1 पॉइंट सिलेक्ट करने से रोगी का रक्तचाप सामान्य हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसमें पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी और रोगी का रक्तचाप कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा रक्तचाप देखिए बढ़ा है, इसके साथ धड़कन भी बढ़ने लग जाए, तो H7 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर धीरे 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 हमारा रक्तचाप कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा भूख की बात करें तो देखिए इन्फेक्शन मध्य भाग में जब आ जाता, भोजन की गंध से तब रोगी घबराता, यानी इन्फेक्शन है और जैसे ही भोजन की गंध रोगी को मिलती है तो वो घबराने लगता है, निचली हिचकी सांस फूलने लगता है, ये सारे के सारे कंडीशन आए, तो ऐसे कंडीशन में LU1 पॉइंट को सिलेक्ट करने से वो चीजें ठीक हो जाती है। इसके अलावा हिस्टीरिया की प्रॉब्लम हो, ज्यादातर फीमेल्स में ये होती है, युवा स्त्री बीमार हो जाए, क्रिया आवेग अनियंत्रित हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है कि उनके मस्तिष्क का कंट्रोल वो खो देती है और क्रिया आवेग इतना तेज होता है उनको, तो ऐसे कंडीशन में वो अनियंत्रित हो जाती है, अपने वस्त्र वगैरह सारे कुछ कह सकते हैं बिखरने लगती हैं, काफी सारी सारे सिम्टम है आप लोगों को पता है। तो ऐसे कंडीशन में एक सिंगल पॉइंट के रूप में आप चाहें तो ST40 को सिलेक्ट कर दें या फिर आप GB13 या फिर आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट से, इन 2 पॉइंट से आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इसका। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए
TW15 पॉइंट को टोन करें तो ऐसे कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम इनहेंस होता है, बढ़ता है। इसके अलावा पीठ के बल आप सो नहीं पाते, तो इसका मतलब है कि ऐसे कंडीशन में हम लोग LU1 को सेडेट करते हैं। इसके अलावा शिशु रोग हो, बच्चे को अपच शिशु को जब हो जाए, खाना वगैरह वो पचा नहीं पाए, इसके साथ फीवर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में LU10 पॉइंट को सेडेट करते हैं। इसका कारण ये होता है कि इन्फेक्शन की वजह से सारे के सारे सिम्टम है। इसके अलावा इन्फेक्शन शरीर में जब आ जाए और बहुत पुराना हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्रोनिक इन्फेक्शन हो, बुखार आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में GB14 पॉइंट से सेडेशन से धीरे-धीरे ये ठीक हो जाता है। गले का संक्रमण हो, तो ऐसे कंडीशन में LU11 पॉइंट को सेडेट कर दें, तो धीरे-धीरे ये गले की जो अंदर जो इन्फेक्शन है, जो ह्यूमिड हीट का कंडीशन है, उसको ये ठीक कर देता है और फिर धीरे-धीरे वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन प्रदाह देखिए ऑडिटरी मिंटस, यानी आपके कान में जो ऑडिटरी कैनाल है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप TW22 या SI19 देखिए आसपास ही इन पॉइंट की लोकेशन है, उससे ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा गलकोष में प्रदाह, तो हम लोगों ने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले गलकोष के बारे में, तो TW3 पॉइंट उसका बताया गया है, यहाँ भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपर लिम्स में आपके प्रदाह हो जाए तो UB36 सीडेट करने से उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा लैक्राइमल ग्लैंड है, इसको आप ठीक करने के लिए, जो कि आपका आंसू बनाने का काम करती है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको ठीक करने के लिए उसके पॉइंट है GB24, इनको सीडेट करने से आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर में कहीं भी प्रदाह हो जाए, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसका होम्योस्टैटिस पॉइंट है, कह सकते हैं उस प्रदाह को, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, कम करने के लिए आप SP6 को सीडेट कर दें। इसके अलावा LI11 को भी सीडेट कर दें, उससे वो ठीक हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं हार्ट में अगर आपके प्रदाह हो उसके पॉइंट दिए हैं, स्प्लीन में आपके प्रदाह हो उसके पॉइंट दिए हैं, आपके पेल्विस रीजन में कोई प्रदाह, आपके जेनिटल एरिया आसपास में कोई रीजन में प्रदाह हो, उन सभी के लिए इसमें अलग-अलग पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको आपको स्वयं भी धीरे-धीरे करके पढ़ना होगा और जब पढ़ते रहेंगे तो धीरे-धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए वजाइना में प्रदाह हो तो SP9 सीडेट कर दें, ओवरीज में प्रदाह हो, इन्फ्लेमेशन हो तो K15 किडनी का 15 नंबर पॉइंट, यूट्रस में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो SP6 को सीडेट कर दें, टेस्टिकल में अगर प्रदाह हो, व्यक्ति को दर्द हो, ऐसे कंडीशन में आप SP4 को सीडेट कर दें। लेबियल माइजोरा वजाइना का एक पार्ट है, उस जगह पे अगर आपका इन्फ्लेमेशन हो तो ऐसे कंडीशन में किडनी का 10 नंबर पॉइंट सीडेट कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है सीकम, उस एरिया में जब प्रदाह हो तो ऐसे कंडीशन में GB20 और GB29 इन दोनों पॉइंट को सीडेट करने से ठीक हो सकती है। आपके लोअर बेली में अगर प्रदाह हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, DB23 पॉइंट है। आपके पेशाब के रास्ते में प्रदाह हो जाए तो ST28, ST29 इन दोनों पॉइंट से ठीक हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग इन सिंगल पॉइंट के माध्यम से हम लोग ठीक कर सकते हैं। आप देखिए इन्फ्लुएंजा अगर व्यक्ति को हो जाए तो ST25 पॉइंट उसका दिख रहा है। इसके अलावा इन्ग्ुइनल रीजन में तकलीफ हो जाए, जैसे जो आपकी नाभि है उस रीजन का आपको हार्निया हो जाए, वहाँ के पर्दे लीकेज हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ST45 या SP6 इन पॉइंट को लगाने से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का देखिए आपको दिख रहा होगा, मांसपेशियों का शिथिलीकरण, रोगी कोहनी का रोगी जब चला नहीं पाए, अन्य जगह लंगड़ापन आए, तो ऐसे कंडीशन में देखिए उसके पॉइंट लिखे हुए SI7 को सीडेट करने से उसको ठीक कर सकते हैं। पैरों की कोई दिक्कत हो, फुट ड्रॉप, यानी कहने का ये मतलब है रोगी ऐसे चलता हो, पैर अगर रखेंगे तो बिल्कुल घसीट के चलेगा, ऐसे लगेगा बिल्कुल पैर में जान ही नहीं है। खड़े होने के लिए बोलेंगे तो भी वो पैर को सही से सीधा नहीं कर पाएगा। आप सीधा कर भी देंगे फिर से वो गिर जाएगा। उसको बोलते हैं फुट ड्रॉप, तो इसमें स्टमक चैनल में कमजोरी की वजह से उसको मानते हैं। तो वहाँ ST42 को टोन करने से सभी प्रकार के फुट ड्रॉप्स को आप ठीक कर सकते हैं। पाँव के तलवे में गर्मी लगे, व्यक्ति मोजा नहीं पहन पाता और उसके लिए UB67 पॉइंट को सीडेट कर देते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट है इसमें, अगर आप देखें तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो धीरे-धीरे सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएँगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम लोगों ने किया है कि कुछ-कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे खास करके फीमेल्स और आँख, नाक इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम, तरह-तरह के अस्थमा के बारे में हम लोगों ने देखा। उन सभी का उपचार आप इन सिंगल पॉइंट्स वाली बुक को पढ़ के ठीक कर सकते हैं। आपको कई प्रकार के ट्रीटमेंट इसमें मिल जाएँगे। आपके पुरुषों के रोग, मेल्स में जेनिटल एरिया की कोई इन्फेक्शन, दर्द, स्वेलिंग हो, उसके लिए देखिए UB60 पॉइंट को सीडेट कर सकते हैं। जननांगों में दर्द हो, हाइपरट्रॉफी ऑफ ऑर्गन हो जाए तो लीवर 5 को सीडेट कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ों में देखिए ये काम करता है कि एक पॉइंट। इसके अलावा लिंग शिथिल हो, योनि बाहर आ जाए, तो दोनों ही कंडीशन में देखिए आपका लीवर 5 बेस्ट पॉइंट है। लिंग छोटा हो जाए
या फिर यूट्रस सिकुड़ जाए, उन सभी कंडीशन में इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अभी इस क्लास को यहीं रोकते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट के बाद फिर से हम लोग वापस मिलते हैं। तो इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर 5 मिनट के बाद फिर हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं यहाँ से। धन्यवाद।